Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to study the chapter Combo Chart. Previously, we had studied what was a chart and how we could format a chart. So what was chart? Chart was a pictorial representation of data. In today's class, we are going to study about a chart which is a combination of two or more charts, and it is known as a combo chart. We will learn how we can create this chart and use it in Excel. I hope you will enjoy the lecture. Thank you. Combo chart. A combo chart is a combination of two or more chart types in a single chart. Using this feature, you can plot two or more set of values to show multiple types of data. To create a combo chart, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बो चार्ट होता क्या है। वो बोल रहे हैं कॉम्बो चार्ट एक कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ के बना है। किसको जोड़ के बना है? टू और मोर चार्ट टाइप्स को। अब अगर हम चार्ट की टाइप्स पढ़ें तो मैंने आपको प्रीवियसली 5 टाइप्स ऑफ चार्ट बताए थे जो हमारे सिलेबस में है। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट, अगर आपको ध्यान हो तो। राइट अगर मैं बोलूँ कि मैंने और जितने भी अभी तक हमने चार्ट्स बनाने सीखे उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल चार्ट बना रहे थे। या तो कॉलम का चार्ट क्रिएट होता था, या पाई चार्ट क्रिएट होता था, या लाइन चार्ट क्रिएट होता था, यानी कोई एक ही टाइप का हम चार्ट क्रिएट करते थे। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं दो या दो से ज्यादा टाइप्स एक ही चार्ट में डाल दूं, मतलब मेरे एक ही चार्ट में कॉलम चार्ट भी हो, लाइन चार्ट भी हो, पाई चार्ट भी हो, अगर मैं कुछ ऐसा ग्रुपिंग करना चाहती हूँ, कंबाइन कर देना चाहती हूँ बहुत सारे चार्ट्स की टाइप्स को एक ही पर्टिकुलर चार्ट में, तो सच टाइप ऑफ चार्ट विल बी नोन एज अ कॉम्बो चार्ट। सच टाइप ऑफ अ चार्ट विल बी नोन एज अ कॉम्बो चार्ट। अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि ये चार्ट दिखता कैसे है। अगर हम ये वाला डायग्राम देखें बेटा, तो इसके अंदर ये वर्टिकल बार्स हैं। वर्टिकल बार्स वाला चार्ट आपका कौन सा था? कॉलम चार्ट था। और फिर ये क्या है? ये आपकी लाइंस है ना। ये ग्राफ की टाइप में प्लॉटिंग हो रखी है, तो ग्राफ की टाइप वाला चार्ट कौन सा था? आपका लाइन चार्ट। तो इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर चार्ट में आपका कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट दोनों बने हुए हैं ना। दोनों को जोड़ के हमने ये एक पूरा प्रॉपर चार्ट बनाया है, तो टू चार्ट्स का कॉम्बिनेशन हो गया। हो सकता है अगर हम इसमें कोई पाई चार्ट को भी ऐड कर लेते या डोनट चार्ट को भी ऐड कर लेते, तो ये क्या बन जाता है? आपका एक कॉम्बो चार्ट। तो जब भी हम टू या टू से मोर टाइप्स ऑफ चार्ट्स को एक ही पर्टिकुलर चार्ट में कंबाइन कर देती है और हमें एक सिंगल चार्ट मिल जाता है, तो उस चार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बो चार्ट। टू क्रिएट अ कॉम्बो चार्ट, मतलब अब हम स्टेप्स पढ़ते हैं कि अगर मुझे कॉम्बो चार्ट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें कोई चार्ट बनाना है, वो किसी भी टाइप का हो, तो सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ता है, यानी हमें हमारी एक्सेल की शीट के अंदर कुछ डेटा डालना पड़ेगा जिसका हम चार्ट बनाना चाहते हैं। तो ये मैंने अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया। तो पहला स्टेप यही है, एंटर द डेटा, मतलब अपना डेटाबेस क्रिएट कर लो। सेकेंड स्टेप क्या है? गो टू इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट इंसर्ट कॉम्बो चार्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू फ्रॉम द चार्ट्स ग्रुप। इसके बाद मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि अगर आपको चार्ट्स क्रिएट करने हैं तो आपको किस टैब में जाना पड़ता है? इंसर्ट टैब में। तो अगर आपको कॉम्बो चार्ट भी क्रिएट करना है तो आपको किस टैब में जाना पड़ेगा? इंसर्ट टैब में। अब वहां पर आप किस पे क्लिक करते थे? इंसर्ट चार्ट में, क्योंकि हमें सिंपल चार्ट चाहिए होता था। लेकिन अब हमें कौन सा चाहिए? कॉम्बो चार्ट। तो हम किस पे करेंगे? इंसर्ट कॉम्बो चार्ट पे। जोन सी चीज चाहिए होती है ऑब्वियसली हम उस पर क्लिक करते हैं। पहले हमें इंसर्ट करना है किसको? चार्ट को, तो इसलिए हम इंसर्ट टैब में गए। और करना किसको है? इंसर्ट, हमें इंसर्ट करना है कॉम्बो चार्ट को ना, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कॉम्बो चार्ट। Select Create Custom Combo Chart. The Insert Chart dialog box appears. एक बार आप इंसर्ट कॉम्बो चार्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? क्रिएट कस्टम कॉम्बो चार्ट। एक बार आप इस पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, जो ये वाला डायलॉग बॉक्स है आपका, ये वाला अपीयर हो जाएगा। अब इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर हम सारी सेटिंग्स करेंगे और उन सेटिंग्स के बेस पे हमारा जो कॉम्बो चार्ट है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, वो आ जाएगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है
Select clustered column as the chart type for bicycle sales and line chart for the price per bicycle column. अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि मैं दो चार्ट्स को तो ऐड कर रही हूँ, कंबाइन कर रही हूँ, लेकिन मेरे वो दो चार्ट करेंगे क्या, कुछ तो रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो ये बोलता है कि जो मेरा पहला चार्ट होगा वो किस टाइप का होगा, क्लस्टर्ड कॉलम टाइप का होगा, यानी कॉलम चार्ट होगा। और वो क्या करेगा या वो क्या बताएगा, वो बताएगा बाइसिकल की सेल। ठीक है, यानी जो मैंने ये वाला चार्ट बना रही हूँ, ये वाला चार्ट मेरी क्या बताएगा, बाइसिकल की सेल। उसके बाद फिर मैंने बोला कि मैं एक और चार्ट लूंगी, वो किस टाइप का होगा, वो होगा मेरे लाइन टाइप का। ये जो लाइन ग्राफ है या लाइन चार्ट है इसकी तरह होगा, और उसका काम क्या होगा, प्राइस पर बाइसिकल, वो हर बाइसिकल की प्राइस बताएगा। ठीक है, तो अब ये हमें कैसे पता चला, ये मेरे डेटाबेस में था, बाइसिकल सोल्ड, मॉडल और प्राइस पर बाइसिकल। तो जो ये वाली हमारी फील्ड्स हैं, इन्हीं फील्ड्स को हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सेटिंग मुझे करनी का है, ये तो देखो समझने के लिए थी कि मैंने कॉलम चार्ट तो बाइसिकल सेल के लिए ले रही हूँ, और ये प्राइस पर बाइसिकल कॉलम के लिए मैंने लाइन चार्ट ले लिया। तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे इस डायलॉग बॉक्स में, आप कॉम्बो पे जाओगे, बिकॉज यू आर मेकिंग अ कॉम्बो चार्ट, कंबाइन करके आप चार्ट बना रहे हो। उसके बाद आप जाओगे बाइसिकल सोल्ड पे। मैंने बताया था ना, बाइसिकल सोल्ड के लिए आपने कॉलम, क्लस्टर्ड कॉलम लेना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, टाइप्स ऑफ चार्ट आएंगे, तो आप इसमें यहाँ सेलेक्ट कर लो क्लस्टर्ड कॉलम, क्योंकि मेरी ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लाइन वाला मैं प्राइस के लिए लेना चाह रही थी, तो प्राइस पर कॉलम के लिए मैंने कौन से वाला सेलेक्ट कर लिया, लाइन विद मार्कर्स, लाइन विद मार्कर। तो जो भी मेरे को अच्छा लगता है मैं वो वाले पे सिलेक्ट कर लूंगी। क्लिक ऑन द सेकेंडरी एक्सेस चेक बॉक्स, ये वाला जो चेक बॉक्स है इस पे आपने क्लिक करना है। नाउ क्लिक ऑन ओके टू इंसर्ट द चार्ट। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका जो चार्ट था अभी किस फॉर्म में आएगा, कि ये वाली जो बाइसिकल जो सेल हुई है या सोल्ड हुई है, ये तो आपकी कॉलम फॉर्म में आएंगी। ठीक है, और जो आपकी प्राइस होगी ना हर बाइसिकल की, वो किस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में, यानी लाइन ग्राफ की फॉर्म में आएगी। दो टाइप के चार्ट्स आपके एक ही चार्ट के अंदर आ गए, इसलिए ये आपका क्या बन गया, कॉम्बो चार्ट। उसके बाद आप अपना अप्रोप्रिएट टाइटल दे सकते हो चार्ट को, एक्सिस, वो सब जो भी आपको इसमें अगर कुछ सेटिंग्स करनी है, कुछ चेंज करना है, तो वो सब आप कर सकते हो। किस पे क्लिक करके, चार्ट एलिमेंट्स बटन पे। चार्ट एलिमेंट्स बटन पे क्लिक करके अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी सेटिंग इसमें चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हो। और लास्ट में आपका जो चार्ट है वो किस टाइप से दिखेगा, ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था ना, ये आपका फाइनल चार्ट है, कि अब जब आपको फाइनली बन के जब आप ओके पे क्लिक कर दोगे प्रीवियसली, तो आपको इस टाइप से दिखेगा। और यहाँ सारी स्केलिंग आ रखी है, बाइसिकल सोल्ड के लिए वो ब्लू बार दिखा रहा है, कि मतलब जो ये कॉलम वाला है ये आपका बाइसिकल सोल्ड दिखाएगा, और जो ये लाइन वाला यहाँ दिखा रहा है इसका मतलब होगा प्राइस पर बाइसिकल, जो ये ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो आपने वैल्यूज अपनी डेटाबेस में डाली हुई थी, जो स्केल की वैल्यूज थी, वो आपको रिप्रेजेंट हो रही हैं। और ये जो आपने टाइटल डाला है, ये वो है एनुअल बाइसिकल सेल, जो मैंने आपको बताया था लास्ट ऑप्शन में। आप चेंज कर सकते हो अपना जो भी सेटिंग करना चाहो, स्केलिंग की, टाइटल की, जिस भी ढंग से लिखना चाहो, कोई पैटर्न ऐड करना चाहो, कोई लेजेंड, कोई ग्रिड लाइन, वो सब आप इनमें ऐड कर सकते हो, यानी फॉर्मेटिंग कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू class. I hope you were able to understand and enjoy the lecture as well. Thank you.